हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को, कुछ ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और हम लोग साथ में ये भी समझेंगे कि किस कंडीशन में कहाँ यूज करना है और कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये मॉडल वर्ब है और ये कैसे यूज किया जाएगा। सब पूरी तरह की डिटेल्ड वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप लोग को इन सभी टॉपिक को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैन है, तो कैन को कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। कैन का हिंदी क्या क्या होगा तब हम कैन का यूज करेंगे, यहाँ तक का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। सो फर्स्ट है जैसे कि कैन। कैन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैन का यूज सकता, सकती या फिर सकते इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। या सीधे शब्दों में बात किया जाए तो कैन का उपयोग जो है योग्यता के बारे में, ठीक है। एबिलिटी मतलब सक्षमता, सक्षम जो है उसके बारे में बात करता है, ठीक। तो कैन का यूज हम लोग योग्यता, किसी काम के प्रति के लिए किया जाता है। तो कैन जो है, कैन का हिंदी होता है सकता है या सकती है या सकते हैं। अगर लास्ट में आता है सेंटेंस में तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की जो कन्फ्यूजन है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कैन का यूज हम लोग सीधे शब्दों में बात करेंगे एबिलिटी, योग्यता के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको भी अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैन का जो यूज है वो सकता, सकती या सकते अगर सेंटेंस में लास्ट में आता है तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, ठीक है। कैन हमें ये दर्शाता है कि योग्यता यानी एबिलिटी के बारे में दर्शाता है, ठीक, कि तुम किस काम के लिए कितने सक्षम हो या फिर तुम इस काम को कर सकते हो, तो हम लोग उस जगह पर कैन का यूज करेंगे, ठीक। आगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक, इस मतलब कैन को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के बारे में है। तो सबसे पहला एग्जांपल है जैसे तुम कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आ गया लास्ट में सकते हो, तो यू कैन डू इट, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कैन डू इट। नेक्स्ट है जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब इस वो लास्ट, इस सेंटेंस के लास्ट में आ गया सकते हैं, तो दे कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर है विल। विल का मतलब होता है गा, गी और गे, ठीक है, या गा, गी, गे, ठीक। विल का जो हिंदी सेंस निकलता है गा, गी, गे, ये आएगा जब हम यूज करेंगे विल का। विल कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस के लास्ट में गा, गी होंगे, ठीक है। जैसे वे घर गए जाएंगे, दे विल गो टू होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो टू होम, ठीक है। सॉरी, दे विल गो होम, ठीक है, टू का यूज नहीं किया जाएगा। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। नेक्स्ट है वह खेलेगा, ही विल प्ले, ठीक है। या फिर वह खेलेगी तो सी विल प्ले हो जाएगा, ठीक है। सी विल प्ले हो जाएगा लड़की के लिए, लड़का के लिए ही लगेगा और लड़की के लिए सी लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोहन डांस करेगा, रोहन विल डांस, रोहन विल डांस, ठीक है। नेक्स्ट है मे का हिंदी सेंस निकलता है सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। बट वन कंडीशन, ये संभावना या फिर अनुमति या अनुरोध व्यक्त के लिए हम लोग यूज करेंगे, या फिर सीधे शब्दों में बात करेंगे पोलाइटली वर्ड्स को यूज करने के लिए हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। विनम्रता भाव उत्पन्न करने के लिए हम मे का यूज करेंगे, ठीक है। तो मे का किस कंडीशन में यूज करेंगे? लास्ट में अगर सकता है, सकती है या सकता है, बट अनुमति, अनुरोध या फिर संभावना अगर व्यक्त करना है तो, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कैन के जैसे, बट वहाँ की जो सेंस है अलग निकलता है और यहाँ का सेंस जो है वो अलग होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि
वह जा सकता है, ही मे गो, ठीक है, ही मे गो। अब यहाँ पर अनुमति की बात कर रहा है, क्या वह जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है। हमें देर हो सकती है, अगर हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं किसी को कि हमें देर हो सकती है, तो मे वी मे बी लेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस प्रकार जो है सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें अगले सेंटेंस की, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है, तो मे आई कम इन, ठीक है। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे मे आई हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, ठीक। अगर सेंटेंस में मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें हैं सेंटेंस में आ रही हैं, तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक। आवश्यक चीज आवश्यक के लिए, ठीक। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, ठीक। तो मस्ट का यूज हम लोग करेंगे अवश्य चाहिए, अगर सेंटेंस में आ रहा है तो हम मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट को यूज करने के लिए हम लोग को सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग थोड़ा सा अभी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। इसके जो सेंटेंसेस है, इसके सेंटेंसेस क्या हैं, जैसे कि उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए मतलब अवश्य चाहिए कि जो है वो आ रहा है, ठीक। तो उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो है कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज अगर आप लोग इसे पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो, अगर हो भी तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए, रोहन मस्ट अपेयर इन द एग्जाम। नेक्स्ट है उसे अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाई ए कार, दे मस्ट बाई ए कार, ठीक है। अब नेक्स्ट है शुड का हिंदी सेंस निकलता है चाहिए, ठीक। शुड का जो हिंदी सेंस निकलता है चाहिए, अगर सेंटेंस के लास्ट में चाहिए वर्ड आ रहा है तो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, ठीक है। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप ईयरली, ठीक। अब नेक्स्ट है जैसे सेंटेंस है हमें विनम्र होना चाहिए, बी शुड बी पोलाइट, बी शुड बी पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र, ठीक है। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ही शुड स्टडी। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट गा गी गे, ये जो है संदेह या संभव वाले कंडीशन में यूज करेंगे। इसका इंग्लिश होता है वुड, ठीक है। वुड मतलब होता है गा गी गे, अगर सेंटेंस में आ रहा है गा गी गे तो हम लोग मॉडल वर्ब में वुड का यूज करेंगे, ठीक है। किस कंडीशन में, संदेह या फिर संभावना अगर है उसे व्यक्त करना है तो हम लोग यूज करेंगे। आगे आप लोग जो है सेंटेंस के माध्यम से 100% जो है ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ ही जाएंगी। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहें। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बारे में। वह आज आएगा, ही वुड कम टूगेदर, संभावना की बात हो रहा है, ठीक। संभावना पॉसिबिलिटी जो है उसकी बात हो रही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी वुड पास द एग्जाम, या फिर लड़का है तो ही वुड पास द एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे कि आज बारिश होगी, इट वुड रैन टुडे, इट वुड रैन टुडे। माइट जो है वह शायद सकता है या सकती है, या फिर शायद जो है सकती है, ठीक है। इस कंडीशन में यूज करेंगे, ठीक। शायद सकता है या फिर शायद सकती है, जैसे कि शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। नेक्स्ट है रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। वह शायद पास हो सकता है, ही माइट पास द एग्जाम। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। कुड जो है
वो सका, सकी या फिर सके। लास्ट में अगर सेंटेंस में आ रहा है सका, सकी, सके, तो हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में सका है, सकी है, सके हैं आ रहा है, तो हम लोग कुड का यूज करेंगे। एक बार मैं चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुड, COULD, कुड। कुड जो है वो अगर लास्ट में सेंटेंस के आता है सकता, सॉरी सका, सकी या फिर सके, ये आ रहा है तो हम लोग कुड का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। ही कुड नॉट गो, वे पढ़ाई नहीं कर सके। दे कुड नॉट स्टडी, दे कुड नॉट स्टडी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, वी कुड स्टडी, वी कुड स्टडी वेल। नेक्स्ट है सेल। सेल जो है वो कुछ कंडीशन के तौर पर हम जो है इंग्लिश स्पोकन में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी सेंस निकलता है गा, गी या फिर गे, ठीक है। ये व्यवहारिक तौर पर जो है इंग्लिश स्पोकन में हम लोग इसे नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग नहीं कवर करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।